हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे, ताकि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से आप अपने नकारात्मक विचारों को काट सकें और अंधेरे से प्रकाश की तरफ जा सकें। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं, अगर आपके डीएम आपसे सेपरेट हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक आप दोनों का आमना सामना हो जाए, फिजिकली रूप से आपके डीएम आपके सामने आ जाए, तो ये क्या आपकी आंखों में देख पाएंगे? किस तरह से डीएम की मनोदशा होगी, किस तरह से इनकी हवाइयाँ उड़ने लगेंगी अपनी डीएफ के सामने आने पर, अपनी डीएफ से नजरें मिलाने पर। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल का, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands, the star, the moon। देखिए गाइस, अगर अचानक से आप दोनों का आमना सामना हो जाए और आपके डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फोन पर आप दोनों का सेपरेशन है, आप दोनों साइलेंट हो, आपके डीएम ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अगर आपके डीएम फिजिकली रूप से आपके सामने आ जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे से कहीं पर भी टकरा जाते हो, तब आपके डीएम की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके डीएम भले ही फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर, मैसेज के जरिए आपको कितना भी गुस्सा कर लें, आपसे साइलेंट हो जाएं, आपसे सेपरेट हो जाएं, आपको ब्लॉक कर दें, आपसे बात ना करें, आप पर चिल्लाएं, आपको उल्टा सीधा बोलें, आपका फ़ोन पिक ना करें, आपके मैसेज का कोई भी रिप्लाई ना दें, आप दोनों के बीच में कितनी भी फाइट हो जाए, कितनी भी, लेकिन अगर आपके डीएम फिजिकली रूप से आपके सामने आ जाते हैं, तो आपके डीएम गुस्सा करना ही भूल जाते हैं। आपके डीएम के चेहरे पर एक मन मुस्कान आपको देखकर छा जाएगी। आपके डीएम आपकी आंखों में देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके डीएम जिस समय आपकी आंखों में देखते हैं, उस समय या तो डीएफ नज़रें झुका लेती है। अगर डीएफ अपने डीएम की आंखों में देखती है, तो डीएम इधर उधर देखने लग जाते हैं, नज़रें चुराने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीएम अपनी इमोशन फीलिंग अपनी डीएफ से छुपा ही नहीं पाते, अपना दर्द अपनी डीएफ से छुपा नहीं पाते हैं, और इसलिए अपनी डीएफ की आंखों में नहीं देखते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। क्योंकि डीएफ के सामने आने पर डीएम सब कुछ भूल जाते हैं, पूरी दुनिया को भुला बैठते हैं, इनको कुछ भी याद नहीं रहता कि इनकी लाइफ में और कोई भी है। इसीलिए डीएम अपनी डीएफ के पास आने से डरते हैं, क्योंकि ये डीएफ को पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। ये चाहें या ना चाहें, इनका खुद पर कंट्रोल रह ही नहीं पाता। डीएम अपना कंट्रोल अपनी डीएफ को सौंप देते हैं, अगर फिजिकली रूप से डीएम अपनी डीएफ के सामने आ जाते हैं। डीएम को ऐसा लगता है कि ना तो थर्ड पार्टी, ना कार्मिक्स, ना पूरी दुनिया इनकी है। अगर इनका कोई है तो केवल इनकी डीएफ ही इनकी है। डीएम ना तो उस समय गुस्सा कर पाते हैं, और डीएम को डर लगता है कहीं मेरी डीएफ मेरे अंदर का प्यार खुद के लिए ना देख ले कि मैं अपनी डीएफ को कितना प्यार करता हूँ। इसीलिए डीएम कामयाब हो पाते हैं फ़ोन पर ये दिखाकर कि वो आपको प्यार नहीं करते। वो थर्ड पार्टी कार्मिक्स जितनी इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है थर्ड पार्टी कार्मिक्स की, उतनी आपके लिए नहीं है। ये फ़ोन पर तो कामयाब हो जाते हैं, मैसेज के जरिए तो आपको मिसगाइड कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके सामने आपके डीएम आ जाएं, तो ये आपको मिसगाइड नहीं कर पाते। आप स्पष्ट रूप से सब कुछ देख पाते हो, इनके अंदर
जो प्यार है आपके लिए, यानी अपने प्यार को ये आपसे छुपा कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, अपनी इमोशन फीलिंग को आपसे दबा कर रखते हैं, आपको मिसगाइड करते रहते हैं। लेकिन जब डीएफ इनके सामने आ जाती है तो ये कुछ भी छुपा नहीं पाते हैं अपनी डीएफ से। इनको लगता है आपके डीएम पूरी तरह से आपके सामने आकर सरेंडर हो जाते हैं और ये आपसे फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि डीएम को सिर्फ इसी तरह प्यार दिखाना आता है। इनको लगता है कि अगर प्यार है तो फिजिकल होने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि ये प्यार का रूप है। लेकिन ये प्यार का तो रूप है, ये तो डीएफ भी मानती है कि फिजिकल होना प्यार का एक अंग है, लेकिन पूरी तरह से फिजिकल होना ही प्यार है नहीं है। इसके कई रूप हैं, कई रंग हैं। अगर प्यार है तो फिजिकल होना ठीक है, लेकिन अगर डीएम दुनिया से डरते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक से डरते हैं और अपनी डीएफ के लिए एक्शन नहीं लेते हैं, फियरलेस नहीं है, अपनी डीएफ को पाने के लिए दुनिया से नहीं लड़ सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, तो ये सही मायने में पूछा जाए तो फिजिकल होना प्यार नहीं है। प्यार तभी माना जाएगा जब आप पूरी दुनिया से अपने साथी के लिए लड़ सकते हैं और उसको लड़कर पा सकते हैं, उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं, उसके लिए कुछ भी झेल सकते हैं, पूरी दुनिया का सामना आप कर पाते हैं। तब अगर आपके डीएम फिजिकल होते हैं, आपसे रियूनियन करते हैं, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तब तक तो ये ठीक है। इसीलिए डीएफ को कहा जाता है कि अपने डीएम से फिजिकल मत होइए, अपने डीएम से मत मिलिए जब तक आपके डीएम और आप पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते, जब तक आपका दोनों का रियूनियन नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन नहीं हुआ है, आपके डीएम अवेकन नहीं हुए हैं, तो अभी ये नीचे के चक्रों पर हैं। और नीचे के चक्रों पर जब डीएम होते हैं तो ये वासना से ज़्यादा डील करते हैं, और जब एनर्जी ऊपर चली जाती है तो इंसान वासना से डील नहीं करता है। अगर इंसान डील करता है वो तो फिर प्योर लव से डील करता है, सच्चे प्रेम से डील करता है, तभी उसके अंदर सच्चा प्रेम उतरता है। तो गाइस, आपके डीएम के साथ अगर आपका आमना सामना फिजिकली रूप से हो जाए तो आपके डीएम जिस तरह से फ़ोन पर रिएक्ट करते हैं, इस तरह से आपसे फ़ोन पर रिएक्ट कर ही नहीं सकते। आपके सामने आकर ये अपने आप को भी भूल जाते हैं, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और अपनी डीएफ के सामने सरेंडर हो जाते हैं। और ये फिर अपनी डीएफ को कुछ भी उल्टी सीधी अपनी इमोशन नहीं दिखा सकते, अपना झूठ नहीं दिखा सकते, क्योंकि डीएफ के सामने सब कुछ सच रूबरू होता है। तो डीएम अगर फिजिकली रूप से अपने डीएफ के सामने आ जाएं तो डीएम की हवाइयाँ उड़ने लग जाती हैं, डीएम की मनोदशा बहुत ही ख़राब हो जाती है। जो डीएम आज तक अपने डीएफ से छुपाते आ रहे थे, जो छुपाने की कोशिश करते आ रहे थे, जो डीएफ को मिसगाइड करते आ रहे थे, डीएफ को दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, तो डीएम के स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि डीएम उस समय अपने डीएफ को अपना कंट्रोल दे देते हैं, यानी पूरी तरह से डीएफ को सरेंडर हो जाते हैं। डीएम अपने डीएफ को कंट्रोल देकर ये बता रहे होते हैं कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। दुनिया में मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। और तुम्हारे सामने आकर, तुम्हें सामने पाकर मैं अपनी सच्चाई तुमसे छुपा नहीं पाता हूँ, जो सच है वो तुम्हारे सामने आ जाता है। तो गाइस, आपके डीएम भले ही फ़ोन पर किस तरह भी रिएक्ट कर ले, आपको ब्लॉक कर दें, आपसे सेपरेट हो जाएं, आपसे बात ना करें, आपसे फाइट करें, आपके कॉल मैसेज का जवाब ना दें, आपको उल्टा सीधा बोलें, आप पर चिल्लाएं, लेकिन सामने जब आपके डीएम आपके सामने आते हैं तो ये सब कुछ नहीं दिखा पाते हैं, ये सब नहीं कर पाते हैं, और इनका सच आपके सामने होता है। और आपसे ये आंखें इसीलिए चुराते हैं, इधर उधर इसीलिए झांकते हैं ताकि डीएफ मेरी आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ ना ले। तो गाइज़, आपके डीएम की सच्चाई आपके सामने आ जाती है और इनकी हवाइयाँ उड़ने लग जाती हैं जब यह फिजिकल रूप से आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन डीएफ को गाइडेंस है कि जब तक डीएम के साथ आपका रियूनियन ना हो जाए, डीएम के सारे चक्रा भी एक्टिव ना हो जाएं, जैसे आपके चक्र एक्टिव हो गए, तब तक आप फिजिकली रूप से अपने डीएम से
डीएम से फिजिकली रूप से मत मिलिए अकेले में बिल्कुल भी। अगर आपने मिला और डीएम ने आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश की तो उसके बाद आप बहुत ही रिग्रेट एनर्जी में चले जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि डीएम ने आपसे आपकी हाई एनर्जी को चुरा लिया है और आप ठगा सा महसूस करोगे, तो आप उसके बाद ड्रेन हो जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीएम से उस समय मत मिलिए जब तक ये अवेकन नहीं हो जाते, क्योंकि उस समय ये रियल प्यार को नहीं समझ पाते हैं, ये सच्चे प्यार को नहीं समझ पाते हैं उस समय तक। और जिस समय डीएम और आप अवेकन हो जाते हैं, आपका रियूनियन हो जाता है, उसी समय आपके डीएम भी आपके सच्चे प्यार को समझते हैं, इन्हें भी सच्चे प्यार का अर्थ समझ आ जाता है।